राधेश्याम पांडे त्रिफला, ब्रह्मर्षि आश्रम त्रिफलापुरम सरावचाहान, जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश से संपूर्ण भारत साइकिल से 44 वर्ष सन 1968 से सन 12 तक शोध किया, 10 नदियों का परिक्रमा किया और लंका जाकर 29 दिन तक रामायण के सभी स्थानों को 2-2, 3-3 बार देख करके उसकी एक किताब लिखा और अब तक कुल 24 किताबें लिख चुका हूँ। ये लंका की श्रीलंका दर्पण 25वीं किताब छपने जा रही है। मेरा उद्देश्य है कि मैं स्वरचित श्लोक में 2-4 किताबें और बनाऊं और जैसे नर्मदा परिक्रमा भी किया तो नर्मदा परिक्रमा का भी मैं मोटे तौर पर दूरी सहित आपको दूंगा। मेरा उद्देश्य है गच्छन्ति यम पथम देवो यम पथम धर्मचारिण्यः द्रक्ष्यामि पथम तंच मनसा वाचा कर्मणा। जिन राहों पर देवताओं का गमन हुआ, जिन राहों पर धर्म धुरंधर मनुष्यों का गमन हुआ, उन्हीं गमन पथों को मन से, वेद पुराण रामायण अध्ययन से, वाणी से, शोध लेख प्रकाशन व प्रवचन द्वारा तथा कर्म से, पैदल चलकर, साइकिल से चल करके, मोटरसाइकिल से चल करके, ट्रेन से, हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर की यात्रा करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गच्छन्तम द्विचक्रया पश्यन्तम भगवान पदम दक्षन्तम सरजूकूलम स्मरन्तम मनसा हरिम। पहला यात्रा मेरा साइकिल से अयोध्या से सरजू के किनारे किनारे जनकपुर तक और जनकपुर से वापसी अयोध्या तक पुनः सरजू किनारे किनारे आया। यह भी एक किताब मैंने लिखा स्मरन्तम मनसा कृष्णम पदम ही द्रक्षन्तम द्विचक्रया कृष्णम पदम च रामम गमनपथ बालम पदम वै चतुर्दश बनम काल विनुपाद रक्षिका। मन में श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए और साइकिल से श्री कृष्ण के निश्चित यात्रा पथों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी के बाल्यकाल गमन पथों को तथा बिना पद रक्षक पहने 14 वर्ष के वनवास गमन पथों को निश्चित रूप से देखना चाहता हूँ और पुस्तक रूप में प्रसारित करना चाहता हूँ। नरस्वरूपम फलगुम पदम ही द्रौपदी पंचकन्या वनगमनम पथम च धर्मस्वरूपम युधिष्ठिर पदंतु अश्विनी कुमारो भीमसेनो पदम च। धर्मस्वरूप युधिष्ठिर के पैदल गमन पथों को, नर स्वरूप अर्जुन के पथों को, पंचकन्या द्रौपदी के वनगमन पथों को, भीमसेन के पथों को, नकुल तथा सहदेव के गमन पथों को पूर्ण रूप से देना चाहता हूँ। विश्वस्तरेयं स्वर्गं तु कर्तुं भारतवर्षस्य मौलिकता प्रदर्शनम देशे विदेशे प्रदेशे तथैव उद्भूत बालम ज्ञानम महानम। भारतवर्ष की मौलिकता प्रदर्शन से विश्व स्तर को स्वर्ग करने के लिए उसी प्रकार से प्रदेश देश विदेश में बालकों का ज्ञान महान बनाने के लिए सर्वाणि त्यक्त्वा करोमि धर्मम उद्भूत कर्तुम धर्मस्थलीं ही लुप्तं प्रलुप्तं अनेकानि स्थलानि पुस्तकान लिखित्वा तव दर्शनाय। सभी कार्यों को छोड़कर पांडित कर्म, शिक्षा, खेती करना सब छोड़ करके निश्चित रूप से धर्म स्थलों को प्रकट करने के लिए धर्म कार्य कर रहा हूँ। लुप्त प्रलुप्त अनेक धार्मिक स्थलों पर आप सभी को जानकारी हो जाए, उसके लिए अनेक पुस्तकों को लिखकर आप सबके अवलोकनार्थ लिखकर प्रकाशन कर रहा हूँ। मैं रामायण के सभी स्थानों, श्रीमद्भागवत के सभी स्थानों और पंचम वेद के 80% स्थानों को शोध करके दूरी दिशा सहित संपूर्ण भारत में 17 बार रामेश्वरम की यात्रा करके, 2 बार वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर यात्रा करके, अमरनाथ यात्रा करके, मोटरसाइकिल से बद्रीनाथ के। अब थोड़ा सा उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ कि जैसे भगवान श्री राम का ननिहाल, चंदखुरी, छत्तीसगढ़, दक्षिण कौशल, प्राग कौशल, पूर्व कौशल, रायपुर स्टेशन से 24.5 किलोमीटर ईशान कोण में 19 एकड़ के तालाब में माता कौशल्या का और भगवान श्री राम का बाल स्वरूप का मंदिर बना हुआ है।
उसी से 500 मीटर उत्तर कौशल्या के पिता भगवान श्री राम के नाना भानुमन की राजधानी 51 एकड़ में आज भी है। दूसरी बात मैं समझाना चाहता हूँ कि सुमित्रा के पिता का नाम प्राप्तिज्ञ था। ये मगध कन्या कही गई हैं। पटना रांची रोड पर, पटना से 26 किलोमीटर पर गिरिब्रज, जिसको वर्तमान में अपभ्रंश में गिरियक कहा जाता है, वो पंचाने नदी के किनारे, वो भी 51 एकड़ के टीले पर वहाँ जन्म लिया था माता सुमित्रा ने, जिनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। ये बिहार जनपद नालंदा है। माता कैकेयी का जन्मभूमि भरत का ननिहाल, झेलम जिला पाकिस्तान, झेलम नदी के समीप और सिंध नद के बीच में है, जहाँ से पश्चिमोत्तर भरत के बड़े लड़के के नाम से तक्षशिला बसाई गई है और भरत के दूसरे लड़के के नाम से पुष्कलावती, जिसका नाम पेशावर हो गया है, वो सिंधु नद के पश्चिम में है और तक्षशिला सिंधु नद के पूर्व में है। अब मैं थोड़ा सा भगवान कितने उम्र में, भगवान श्री राम 14 वर्ष 6 माह 6 दिन की उम्र में विश्वामित्र जी मांगने आए और इतने उम्र में क्वार शुक्ल चतुर्दशी को मैं पंचांग और वाल्मीकि रामायण में दिए हुए तिथियों के अनुसार ये शोल में दे रहा हूँ, लेकर चलते हैं। तो पहला स्थान आता है बला अतिबला विद्या का ज्ञान, और 20 किलोमीटर लिखा, 1.5 योजन, वो स्थान आज भी है, मैं उसका पुस्तक में वर्णन किया। दूसरा स्थान आता है गंगा सरयू के संगम पर रुके। सुबह जब चलते हैं तो आवाज़ आती है, दोनों नदियों के मिलन स्थान पर आवाज़ आती है। वो आवाज़ को मैं 2-3 बार सुना और भगवान राम विश्वामित्र के साथ गंगा जी को पार करके बक्सर आते हैं, लौटते हैं नैऋत्य में, और बक्सर में 7 दिन यज्ञ कराते हैं और 7वें दिन मारीच को 100 योजन चरनी रोड बंबई के कुलाबा समुद्र में फेंक दिया। आप 100 योजन कहते हैं 1333 किलोमीटर। आप मोटरसाइकिल चलाइए या गूगल से निकाल लीजिए, 1333 किलोमीटर एग्जैक्ट बैठता है। भगवान श्री राम जब मारीच और सुबाहु को मार दिया, फिर सीता जनकपुर जा करके विवाह करते हैं और दशरथ भवन अयोध्या लौट आते हैं। भगवान श्री राम का वनवास 27 वर्ष 1 दिन की उम्र में होता है और भगवान श्री राम पहला तमसा के किनारे 16 किलोमीटर पर गयासपुर, गईयास, वहाँ पर प्रमाण है, शोधकर्ता इस पर ध्यान नहीं देते, वहाँ तमसा नदी में 12 महीने रथ नदी से जांग सकता है, दूसरी जगह से रथ नहीं जांग सकता, लांग सकता। तो वो स्थान आज भी है। फिर गोमती को सुल्तानपुर में पार किया, फिर देवघाट में सिंधिका का नाम सही हो गया है, सिंधिका को पार किया और सिंगबेपुर पहुंच जाते हैं। सिंगबेपुर से गंगा पार करके चरवा में रुकते हैं और भरद्वाज आश्रम आते हैं। भरद्वाज आश्रम से फिर नीलवन नैनी को देखा, इसके बाद चित्रकूट पहुंच जाते हैं। चित्रकूट से सुतीक्षासन, पन्ना में सुतीक्षासन सारंगधर पर्वत पर बना हुआ है, वहाँ से फिर जाते जाते भगवान ऐसे तालाब को देखा, पंचाक्षर को, जिसकी भुजाएं 13-13 किलोमीटर, 1-1 योजन। वो भोपाल का पंचमुखी बड़ा तालाब है, वो समुद्र जैसा है और राजा भोज ने थोड़ा तोड़वा दिया था, इसलिए थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो 10 फुट पानी और रहता था। इसके बाद भगवान राम डांग जिला आहवा जाते हैं। जाते समय नांदूरवार में मारीच दोबारा भगवान के ऊपर 2 साथियों के साथ आक्रमण करता है, वाल्मीकि लिखा है। तो भगवान श्री राम मारीच को छोड़ देते हैं और 2 साथियों को मार डालते हैं। फिर मारीच, बॉम्बे में रहने वाला मारीच जो 36 साल बॉम्बे में रहा,
वो वहाँ से भाग जाता है। और भगवान जब नासिक पंचवटी पहुँचते हैं, डांग जिला आह्वा होकर के, वो जो है सीताहरण में उपभोग में आया, उसको 58 किलोमीटर में खेद कर भगवान राम ने मारा। उसी अवसर में माता सीता को रावण अपहरण कर ले। अब आप अगली बार अगले क्रम में बहुत से शोध हम क्रम से देते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है आप देखिए और इसका प्रसारण करिए, क्योंकि धर्म का स्थान लुप्त हो गया, गप में चला गया, तो हमारा रामायण, श्रीमद् भागवत और संस्कृत महाभारत के स्थान लुप्त हो जाएंगे। थोड़ा बता रहा हूँ। अश्व नदी में कर्ण को बहाया कुंती ने। अश्व नदी मुरैना जिले में बहता है, और वो अश्व नदी बहती है, और वो नदी आकर के कोरी नदी मिलती है, कोरी सिंध मिलती है, और सिंध आकर के जमुना जी में, और जमुना जी से मेरे प्रयाग आता है, और भागल में पकड़ा गया। ऐसे ऐसे स्थानों दूरी सहित मैंने पुस्तक में प्रस्तुत किया है। अब आप लोग इस वीडियो को देखें और प्रसारण करें।